जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हरमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही, उन्हें सफलता प्राप्त हो, ऐसा हनुमान जी का एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आगे वीडियो में चलने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो दर्शक, जो साथी चैनल पर आज नए आए हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको प्राप्त हो। क्योंकि साथियों, हमारे चैनल पर हनुमान जी से जुड़े हुए टॉपिक्स पर वीडियोस दिखाए जाते हैं और श्री रामचरितमानस का पाठ भी आपको श्रवण कराया जाता है। तो साथियों, आज के इस वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति काफ़ी कंपटीशन की तैयारी करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन वह काफ़ी प्रयास कर चुका है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, सफलता प्राप्त नहीं होती। वह एग्ज़ाम दे देकर थक जाता है। वह फिर सोचता है कि भाई मेरे शायद नसीब में ही सफलता नहीं है। तो साथियों, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप हनुमान जी का ये उक्त उपाय करें, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। तो साथियों, अब मैं आपको उस उपाय की और विधि की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो साथियों, आपको यह उपाय, इस उपाय को साथियों हमारे महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। महिला दर्शक, महिला साथी और पुरुष दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय ज़्यादा कठिन नहीं है। कई बार प्रश्न रहता है साथियों दर्शकों का कि महिलाएं इस पाठ को कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो यह पाठ आप कर सकती हैं। तो साथियों, आपको यह उपाय मंगलवार को करना है। यह अनुष्ठान आपको मंगलवार से ही शुरू करना है और शुक्ल पक्ष में अगर यह अनुष्ठान किया जाए तो ज़्यादा ही शुभ रहता है। तो साथियों, अब आपको सर्वप्रथम सुबह स्नान ध्यान कर पहले आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है। अर्घ का जो पात्र है, जो जल आपने भरा है, उसमें आपको थोड़ा शक्कर डालना है, कुमकुम डालनी है और चावल डालने हैं और आपको एक लाल पुष्प डालना है। यह सारी सामग्री डालकर सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सूर्य देवाय नमः को मंत्र बोलें, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे सफलता के, नौकरी के देवता हैं। तो साथियों, उनको सर्वप्रथम आप अर्घ प्रदान करें, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। उसके बाद साथियों, आप अपने घर के मंदिर, जो आपका घर में पूजा मंदिर है, उसमें पहले आप साफ सफाई करें, स्वच्छता करें। फिर उसमें गंगा जल का छिड़काव कर हनुमान जी को लाल पट्टे पर विराजित कर उनके लिए गाय के घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी का चंदन तिलक करें, चावल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और भोग और जल उनके लिए रखें। भोग प्रसाद में आप जो आपकी श्रद्धा है वो रख सकते हैं। अब आपको जो मेन उपाय है उसका आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प की विधि बहुत सारी कई वीडियोस में बना चुका हूँ, फिर भी आपको मैं थोड़ा बताते हुए चलता हूँ। तो साथियों, क्या करना है कि आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और गंगा जल के साथ एक में लाल पुष्प लेना है और सीधे हाथ पर रखकर और ये बायां हाथ नीचे लगाकर संकल्प बोलना है, हे हनुमान जी महाराज, मैं अपना नाम, आपका गोत्र और मैं अपने निज निवास से उक्त प्रतियोगी परीक्षा की सफलता हेतु आज संकल्प लेता हूँ कि मैं आपका 11 दिन लगातार 11 बजरंग बाण के पाठ नियमित करूँगा और मेरी आपसे निवेदन है कि प्रभु आप मुझ पर कृपा करें और मुझे उक्त परीक्षा में सफलता प्रदान करें। ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें और अपना जो संकल्प है प्रभु के चरणों में छोड़ दें। अब आपको एक स्वच्छ आसन लेना है और आपको बजरंग बाण की पुस्तक लेनी है। उस स्वच्छ आसन पर बैठकर आपको 11 बजरंग बाण के पाठ करने हैं। यह नियमित आपको 11 दिन
लगातार करने हैं। 11 दिन पूर्ण होने पर आप हनुमान जी को चोला चढ़वाएं और श्रद्धा अनुसार आप कुछ प्रसाद वितरित करें। इसके बाद आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाता है। तो साथियों, निश्चित रूप से अगर आप बजरंग बाण का 11 दिन का 11 पाठ प्रतिदिन करते हुए संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो निश्चित गारंटेड आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी ही। तो साथियों, हनुमान जी के प्रति अपना भाव रखते हुए हाँ, संकल्प के समय में साथियों अपना खान पान शुद्ध रखें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें और ज़्यादा लोगों से नहीं मिलें। और साथियों, सबसे एक थोड़ा विषय है जिस पर मैं आज चर्चा भी करना चाहूँगा, क्योंकि बात हमारा जो वीडियो है वो बजरंग बाण से संबंधित है। क्योंकि बजरंग बाण बहुत ही लक्ष्य वेधक पाठ है। इसको करने से निश्चित ही सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो साथियों, कुछ हमारे साधक और शास्त्र विशेषज्ञों का मत है कि बजरंग बाण का जो पाठ है उसमें श्री हनुमान जी महाराज को शपथ दिलाई जाती है सीताराम जी की कि आपको राम जी की सीता जी की शपथ है, आप उक्त कार्य को करें। तो इस विषय पर हमारे कुछ शास्त्र विशेषज्ञों का, कुछ साधकों का, कुछ संतों के मत हैं कि इसे नहीं करना चाहिए। पर साथियों, इसको करना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसमें अगर उस भाव से देखें तो इसमें वास्तविक रूप से इस चौपाई के अंदर बजरंग बाण में हनुमान जी महाराज को शपथ दिलाई जाती है कि उक्त कार्य को आप करें। तो साथियों, हमारा उद्देश्य प्रभु को शपथ दिलाने का नहीं है, हमें अपने कार्य को पूर्ण कराने का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य अगर प्रभु श्री राम जी का शपथ देकर उक्त कार्य कराना होता तो वो हमारे लिए दोषपूर्ण होता। हमारा उद्देश्य इस बजरंग बाण का जो बाण है वो हमारा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य शुभ है। अगर हमारा उद्देश्य अशुभ होता, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना होता, तो उसका हमें दोष प्राप्त होता। क्योंकि जितने प्रिय भगवान श्री राम हनुमान जी के हैं, उतने ही प्रिय श्री तुलसीदास जी के भी थे, जिन्होंने इस बजरंग बाण की रचना की और उसमें उक्त चौपाई जो शपथ वाली लिखी गई है, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही लिखी होगी। दूसरा कि जो साधक उक्त पाठ कर रहा है उसका भी उद्देश्य प्रभु श्री राम जी को कोई क्षति पहुंचाना नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वयं के शुभ कार्य के लिए शुभ लक्ष्य लेकर, अपना स्वयं का लक्ष्य लेकर शुभ कार्य हेतु यह पाठ कर रहा है। तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज भी अंतर्यामी हैं, करुणानिधि हैं, वो भी जानते हैं कि जो हमारा दास है, सेवक है, जो उक्त पाठ कर रहा है, उसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम जी की, माता सीता की उन्हें कोई शपथ दे। तो साथियों, हमारा लक्ष्य अपने इष्ट को कोई क्षति पहुंचाना या उन्हें एक शपथ देकर बांधना, ऐसा किसी भी साधक का नहीं होता। लेकिन बहुत सारे हमारे जो साधक लोग हैं, जो शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उनका मत है कि विशेष परिस्थिति में ही इसका किया जाए। तो मेरा भी मत यही है कि इसका प्रतिदिन लगातार पाठ न किया जाए। लेकिन अगर लक्ष्य लेकर, अगर आपका लक्ष्य शुभ है और लक्ष्य लेकर आप शुभ कार्य हेतु, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना। तो आपका उद्देश्य ये नहीं हुआ कि मैं प्रभु श्री राम जी की शपथ दिला रहा हूँ और उनको बाधित कर रहा हूँ कि हे प्रभु, आपका जो पाठ है मैं अपनी इस शुभ कार्य हेतु कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। एक बात तो यहाँ तक हो जाती है। साथियों, हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने शुभ कार्य के लिए, अगर हम अशुभ कार्य लेकर चलते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं तो उस चीज का हमें दोष लगता है। और श्री तुलसीदास जी ने उसमें बजरंग बाण में सिद्ध जो लिखा है
उस चौपाई के अंदर मैं आपको अभी पढ़कर बता रहा हूँ और आप भी उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि उस चौपाई का अर्थ किस प्रकार से है जहाँ यह शपथ दिलाई गई है। तो साथियों, उन्होंने कहा है, मैं आप ध्यान से श्रवण करें इस बिंदु को, आपका थोड़ा मैं संशय दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुने। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारे मर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राखहु नाथ मर्यादा नाम की। इसमें कहते हैं इन्हें मार तो ही शपथ राम की। इन्हें किसके लिए इंगित कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा है इन्हें मार। किनको मार? इन्हें, यानी कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मार मर। इनको मारकर, इन्हें मारकर हम, अब तुलसीदास जी का उद्देश्य क्या हुआ कि इन भूत प्रेत पिशाचों को मारना है आपको हनुमान जी महाराज। इन्हें मारकर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की। इन्हें मारिए, इसलिए मैं आपको शपथ देता हूं राम जी की कि आप इनको मारिए। फिर क्या कहते हैं आगे, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। कि जनक सुता, जो जनक जी की बेटी हैं, पुत्री हैं, यानी कि माता सीता, और हरिदास, हरि यानी कि भगवान विष्णु यानी कि श्री राम जी, आप उनके दास हो, यानी कि आप सीताराम जी के दास कहे जाते हो। इसलिए आप ताकि इस शपथ को देने से आप विलंब नहीं करते हो उक्त कार्य में। यह मात्र चौपाई हैं दो, इनमें प्रभु सीताराम जी को और श्री राम जी की शपथ दिलाई जाती है। तो इसमें सीता और राम जी को जो शपथ दिला रहे हैं उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। दूसरी चौपाई में आप पुनः सुने और आप अपने घर के बजरंगबाण की पुस्तक में भी इसका आप विचार करें, क्योंकि मैंने स्वयं विचार किया है, मैंने कई संतों से भी विचार किया है। तो इसमें हमारा उद्देश्य और लिखने वाले श्री तुलसीदास जी का उद्देश्य प्रभु श्री राम जी को कोई शपथ देना नहीं था, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है इसका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो इस चौपाई में तुलसीदास ने इन्हें शब्द प्रयोग किया है। इन्हें शब्द वाले शब्द से ऊपर वाली जो चौपाई है उसको इंगित करता है कि इन्हें मारने के लिए आपको मैं राम जी की शपथ देता हूँ, राम जी की दुहाई देता हूँ। तो यहाँ तक है ये चीज कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारे मर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राखहु नाथ मर्यादा नाम की। कि इन्हें मार, किन्हें मार? भूत और प्रेत पिशाच निशाचर, इन लोगों को मारना है। इन लोगों को मारने की मैं आपको राम जी की शपथ देता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी ने यहाँ वर्णन किया है। तो साथियों, ना तो आपका उद्देश्य है भूत पिशाचों को मारने का, क्योंकि हमारा उद्देश्य संकल्प में क्या रखा है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति करना। तो हमारा उद्देश्य इन भूत पिशाचों से नहीं है। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? तो यहाँ हमारी जो हम राम जी की शपथ का इस चौपाई में वर्णन आ रहा है, तो हमारे उद्देश्य से, जिस उद्देश्य के लिए हमने संकल्प लिया है, जिस उद्देश्य के लिए हम ये पाठ कर रहे हैं, उस उद्देश्य से इस चौपाई का कहीं मेल नहीं बैठता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आए तो इस पर विचार करना। तो यहाँ पर यह चीज़ इन्हें शब्द प्रयोग कर, इन्हें शब्द से सीधा इंगित होता है कि एरो भूत पिशाचों निशाचरों की ओर जाता है। तो अभी हमारे जो साधना है, हमारा जो संकल्प का पाठ है, उसमें भूत पिशाच शब्द का कोई हम उनसे अर्थ नहीं मेल खाता। तो हमारा उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना। हमारा एरो, हमें टारगेट जो बजरंग बाण का जो बाण है अपनी प्रतियोगी परीक्षा पर चलवाना है हनुमान जी से। तो साथियों, यहाँ पर ये थोड़ी त्रुटि है, और अगर आपका जहम चित्त हृदय इस चीज़ को मानता है कि हमारे जो पाठ, जो साधना हम अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे श्री राम जी को, हनुमान जी के जो भक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इस पाठ को अवश्य करें। अगर आपका चित्त हृदय गवाही नहीं देता है तो आप भले ही नहीं करें। और साथियों, इसमें आगे भी कहा है
अंतिम जो चौपाई है बजरंग बाण की, आप उसको भी सुने। धूप दे अरुज पे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जो व्यक्ति हनुमान जी महाराज को धूप दीपक देता है, हमेशा उनको जपता है, उसके तन में कलेश मात्र नहीं रहता। तो जब जो व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके हृदय में एक उत्कंठा, एक निराशा रहती है, क्योंकि वह बार बार असफल होता है। उसके हृदय में कलेश प्रकट होता है कि मैं असफल हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं ये हूँ। तो अगर इस अंतिम चौपाई का उद्देश्य भी है कि जो व्यक्ति उनका जप करता है, उन्हें धूप दीपक अर्पित करता है, प्रभु उसके हृदय से कलेश का हरण कर लेते हैं। ये अंतिम दुआ है बजरंग बाण का। प्रेम प्रतीति ही कपि भजय, सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो प्रेम सहित कपि यानी कि श्री हनुमान जी महाराज को भजता है, सदा अपने हृदय में उनका ध्यान करता है, उसके कार्य उनके कार्यों को हनुमान जी महाराज सफल और सिद्ध करते हैं। तो हमारा जो कार्य है वो शुभ है। हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है। तो साथियों, आप मेरे विचार मत, आप संकल्प लेकर शुभ उद्देश्य रखते हुए आप बजरंग बाण का पाठ करें और अपने उक्त कार्य में सफलता पाएं। हनुमान जी आप पर ऐसी कृपा करें। और मेरे मत से शायद हनुमान जी महाराज आपसे इस पाठ से नाराज नहीं होंगे। अगर आपका हृदय चित्त नहीं मानता है तो आप भले ही ना करें, पर मेरा जो मत था, जो हनुमान जी ने लिखा था, हनुमान जी की उसमें तुलसीदास जी ने इसमें बजरंग बाण में लिखा था, उनका उद्देश्य भी ये नहीं था कि भगवान श्री राम जी को कोई क्षति पहुँचे। अब साथियों, कई सारी जो पाठ हैं उनमें ऐसा होता है। अभी आप जैसे कि हनुमान जी की आरती करते हैं, उसमें एक अंतिम चौपाई आती है। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। अगर यहाँ आरती करत अंजना माई शब्द है, इसमें अगर साधक ये भी तो कह सकता है कि आरती मैं करता हूँ, पर इसका उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि हमेशा सभी लोग इस शब्द को यही बोलते हैं कि आरत करत अंजना माही। क्योंकि उसमें इस चौपाई के अंदर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी की माता हैं, वो कंचन का थार लेकर कपूर का दीपक लौ जलाकर हनुमान जी महाराज की, उनकी माँ आरती करती हैं। इसी प्रकार मैं अपने प्रभु की आरती कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य और भाव यहाँ ये होता है। तो साथियों, जो उस समय चीज लिखी गई है वो उद्देश्य और उसका भाव डिपेंड करता है कि यह किस भाव में कही गई है। तो पहले उसका भाव समझ लेना चाहिए, और साधना में भाव ही श्रेष्ठ होता है। अगर हमारा भाव अशुभ कार्य के लिए है तो ये समझ लीजिए दोष निश्चित है, और हमारा जो भाव है शुभ कार्य के लिए है, किसी का अशुभ नहीं करना है, तो ये समझ लीजिए उसका आप पर कोई दोष नहीं है। और साथियों, आप जब भी संकल्प ले में, उस समय भी आप एक बार हनुमान जी महाराज से निवेदन भी कर दें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं यह बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य भगवान श्री राम जी की शपथ देकर अपना कार्य कराना नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपकी शक्ति याद दिलाकर, आपका जो भजन पूजा पाठ कर कर मेरा भाव है कि आप मुझे सफलता दिलाएं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आपको राम जी की सौगंध देकर या राम जी की शपथ देकर अपना उक्त कार्य सिद्ध करूं। हे प्रभु, मेरा उद्देश्य तो ये है कि मैं आपकी शक्ति और आपकी वीरता, आपकी गुण चरित्र और व्यवहार का वर्णन कर, आपकी भक्ति कर कि ही अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा है मैं उसमें सफलता पाना चाहता हूँ। और अगर प्रभु, अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे जैसा फल दे मैं वैसी मैं स्वीकार करूँगा। तो ऐसा कहकर
आप अपनी साधना करें। तो साथियों, मैंने अपनी ओर से आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बजरंग बाण को करने में कि असंतुष्टि महसूस होती है और हृदय इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है, तो आप बिल्कुल ही ना करें। हाँ साथियों, एक चीज़ अवश्य आप नोट कर लें कि बजरंग बाण का जो पाठ है वो विशेष ही परिस्थितियों में किया जाता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह चुका हूँ। इस पाठ का निरंतर पाठ नहीं किया जाता। आप निरंतर नहीं कर सकते। आप संकल्प लेकर एक निश्चित समय अवधि में 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की सीमा में है और लक्ष्य रखकर ही, अगर आपका लक्ष्य शुभ है और शुभता के लिए आप पाठ कर रहे हो, तो आप पर मेरे विचार मत कोई दोष नहीं है। और जैसी हमारे श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज तो अंतर्यामी और करुणामयी हैं, वो हमारे दोषों को नहीं देखते। तो हमारा भाव अच्छा है और हम भाव के साथ भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे को अविष्ट शुभ ही प्रदान करेंगे। ऐसी हमारी अंतरात्मा का अनुभव है, ऐसा हमारा भाव है। तो साथियों, आप अपने विचार से जो आपको हृदय सहमति दे, तो आप उक्त उपाय को करें। और अगर आपका हृदय सहमत नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं करें। अगर आपका लक्ष्य मैंने जो समझाया, जो आपके लिए विचार था, आपको जिस स्थिति में ले जा रहा है, आप अपने हृदय से विचार कर आगे का कार्य करें। तो साथियों, हाँ, पर यह आश्वस्त करता हूं मैं साथियों कि उक्त पाठ में आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। आप उक्त उपाय को अवश्य करें, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली, बजरंग का मतलब होता है वज्र को, वज्र की तरह कठोर, वज्र के प्रहार की तरह ऐसा बाण जो कि किसी उस बाण को कोई नष्ट करने वाला नहीं है, वो अपने लक्ष्य को भेद कर ही आता है। तो यह श्री हनुमान जी महाराज का बहुत ही अद्भुत, चमत्कारिक, अचूक और शक्तिशाली उपाय है। अगर आपका हृदय गवाही दे तो अवश्य करें, और नहीं तो इसमें कोई त्रुटि वाली बात है नहीं। मैंने आपको अर्थ सहित सब तरह से उदाहरण सहित इसके बारे में विचार रखा है। और जो संतों का हमें भी जो विचार मिला, हमने भी उनसे विचार विमर्श किया कि इस संदर्भ में, तो उनका यही है कि उन्होंने हमेशा यही कहा, यही उत्तर प्राप्त हुआ कि हमारा जो उद्देश्य है वह शुभ कार्य हेतु होना चाहिए, अशुभ कार्य हेतु नहीं हो, निश्चित सफलता प्राप्त होती है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपने विचार रखा करें, और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।